नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। दोस्तों, असली वाली वन रैंक वन पेंशन और ओआरओपी पेंशन रिवीजन को लेकर रक्षा मंत्रालय का आया जवाब 6 अक्टूबर 2020 को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि सर्विंग और रिटायर फौजी जवानों से संबंधित हर नई इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 1 अक्टूबर 2020 को वन रैंक वन पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। और दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बात कही है। वो बात क्या कही है कि रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि स्कीम में किए गए परिवर्तन को कोई भी कोर्ट नहीं जांच कर सकता है। आगे इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने उसकी वित्तीय व्यवहार्यता जांचने के बाद ही उसको मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट एक पूर्व सैन्य कर्मी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व सैन्य कर्मी ने ओआरओपी में वार्षिक संशोधन की गुजारिश की थी। साथ ही पेंशन को पूर्व सैन्य कर्मी की 2014 की सैलरी के हिसाब से तय करने को कहा था। फिलहाल स्कीम के तहत संशोधन 5 साल के बाद होना तय किया गया है। वहीं पेंशन को 2013 की सैलरी के हिसाब से फिक्स किया गया है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी जानकारी देते हैं कि अभी तक 5 साल पूरे हो जाने के बाद में भी वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन नहीं हुआ है। और वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर रक्षा मंत्रालय ने सीजीडीए की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को नहीं सौंपी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो वन रैंक वन पेंशन के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसकी याचिका 2016 में दायर की गई थी। अब सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ओआरओपी के तहत वार्षिक आवर्ती व्यय 7,123 करोड़ रुपए का है। इस स्कीम को 1 जुलाई 2014 से लागू किया गया था। तब से लेकर अब तक कुल 42,740 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। और दोस्तों, एफिडेविट में लिखा है कि किसी पॉलिसी पर निरंकुशता के आधार पर सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन ना तो याचिकाकर्ता के पास ये अधिकार है और ना ही कोर्ट के पास ये शक्ति क्षेत्र है कि वह परमादेश दे। सिर्फ सरकारी एजेंसी के पास किसी स्कीम की रूपरेखा तैयार करने और उसे लागू करने के तरीके तय करने का अधिकार है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो ये सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वन रैंक वन पेंशन में हुए बदलावों की जांच कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अब इस केस की सुनवाई 28 अक्टूबर 2020 को होगी। तो दोस्तों, आप देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में क्या निर्णय लेता है। तो ये थी वन रैंक वन पेंशन और पेंशन रिवीजन को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।